क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध तलवार उठाने से पहले ही शब्दों से शुरू हो चुका था। यह कहानी किसी बाण से नहीं, किसी युद्ध घोष से नहीं, बल्कि एक नजर से शुरू होती है। आज सुनिए उसी श्लोक की कहानी जहाँ अहंकार चुपचाप बोलता है और विनाश की नींव रखी जाती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह श्लोक आज के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। यही वो श्लोक है जहाँ से युद्ध की असली फिलॉसफी सामने आने लगती है। यह एक श्लोक कृष्ण के उपदेश से पहले का है, लेकिन यहीं से हमें समझ आता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, मन के अंदर भी होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ पांडवों की, दूसरी तरफ कौरव की। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बोल कौन रहा है? दुर्योधन। और वो किससे बात कर रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य से। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ दिखा नहीं रहा है, वो मैसेज दे रहा है। वो कहता है, देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी स्ट्रांग है, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे खास बात, उस सेना को द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। और द्रौपद कौन है? द्रोणाचार्य का शत्रु। यहाँ रुकिए और फील कीजिए, दुर्योधन ये सब क्यों गिनवा रहा है? क्योंकि अंदर से वो इनसिक्योर है, फियरफुल है और कंफ्यूज्ड है, लेकिन बाहर से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। आज की लैंग्वेज में कहें तो फेक कॉन्फिडेंस। दुर्योधन अपने गुरु को याद दिला रहा है, ये वही सेना है जिसे आपके ही शिष्य ने तैयार किया है। मतलब वो गुरु के मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि गुरु इमोशनली डिस्टर्ब हो, उनका फोकस टूटे और वो पूरी ताकत से ना लड़ पाए। आज भी ऐसा ही होता है। एक ऑफिस में एम्प्लॉय अपने बॉस से कहता है, सर अपोजिशन टीम बहुत स्ट्रांग है, दे आर वेरी स्मार्ट। असल में वो क्या कर रहा है? बॉस के मन में डाउट डाल रहा है। यह स्ट्रेटजी 1000 साल पुरानी है। ध्यान दीजिए, दुर्योधन पांडवों के नाम नहीं लेता। वो ये नहीं कहता अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। वो सिर्फ सेना की पावर बताता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जानता है कि धर्म उसके साथ नहीं है, और जहाँ धर्म नहीं होता वहीं डर जरूर होता है। भगवत गीता यहीं से शिकाना शुरू करती है। जो गलत रास्ते पर होता है वो ज्यादा बोलता है, जो सही होता है वो शांत रहता है। यही कारण है कि इस पूरे अध्याय में शुरुआत में ही श्री कृष्ण बिल्कुल शांत हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब भी हम गलत होते हैं, क्या हम भी दूसरों को ब्लेम करते हैं? खुद को जस्टिफाई नहीं करते? अपने डर को छुपाने की कोशिश नहीं करते? यही दुर्योधन कर रहा है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है, शब्द हमारे अंदर की स्थिति बताता है। जो इंसान बार बार दूसरों की ताकत गिराता है, असल में वो खुद डरा हुआ होता है। अब ये सवाल है, क्या दुर्योधन इस चाल को समझ पाएगा, या वो भी इस इमोशनल गेम में का हिस्सा बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब कृष्ण बोलेंगे तो क्या ये सारा डर खत्म हो जाएगा? इसका जवाब अगले श्लोक में मिलेगा। स्टे ट्यून, क्योंकि अब शुरू होती है भगवत गीता की असली जर्नी।